जब तक सूरज चांद रहेगा, बीमा तेरी नेक कमाई, तेरा ही संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा। जय भीम, जय भारत। पहले तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। आज अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से कठुआ के वार्ड नंबर 10 डॉक्टर अम्बेडकर चौक में परम पूज्य बाबा साहब का जो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस, जो आज 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पर आज हमने गणतंत्र दिवस अलग अलग तरीके से लोग प्रोग्राम मनाते हैं। हमने जहां पर बाबा साहब का जो प्रोग्राम मनाने का तरीका रखा है, जहां पर चौक पर बाबा साहब का प्रतिमा लगाकर उनको फूल अर्पित कर मिठाई बांटकर, हमारा मिठाई जो बांटने का मकसद है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर ये संविधान तैयार किया था। और ये संविधान तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जीने का अधिकार मिला था। संविधान लागू होने से पहले जो लोग इंसानों की ज़िंदगी नहीं जीते थे, जानवरों जैसी ज़िंदगी जीना पड़ती थी, इस संविधान के अधीन अब वो इंसानों की ज़िंदगी जी रहे हैं। पर आज भी ये संविधान जो है, बाबा साहब ने जब ये संविधान पेश किया था तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान जो है, ये संविधान किसी भी दुनिया का संविधान जो है वो तब अच्छा साबित होगा जब उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। और वो संविधान सबसे घटिया संविधान लागू होगा जिसको चलाने वाले लोग निकम्मे होंगे। पर आज जो मनुवादी सरकारों के हाथ में संविधान आ गया है, वो उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो हर एक जो समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता का जो मैसेज है, जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, वो तभी बन सकता है जब हमारा जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से लागू हो। आज हमारी जो सरकारें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पर बेटी बचाओ की कहाँ, कितने बलात्कार हमारी बहनों से हो रहे हैं। प्रोटेस्टों पर हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी रितु बहन कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई इंसाफ नहीं है, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। इस तरीके से नहीं होगा। हम अपील करते हैं अपने लोगों से, मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी हमारे लोग हैं, ये जो बीजेपी की RSS सरकार है, इसको खदेड़ने के लिए काम करें। क्योंकि जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी, आपको आपके हक हकूक जो है पूरे बराबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको हक हकूक चाहिए है तो दिल्ली की सतह पर, जैसे परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि आपको दिल्ली पर काबिज होना है, तो आपको दिल्ली पर काबिज होने के लिए इस बीजेपी RSS को भगाना होगा, तभी देश का भला हो सकता है। कि हमारे कठुआ में ये जो चौक है, ये आज से नियर अबाउट कोई 13 साल पहले इस चौक का नाम जो है डॉक्टर अम्बेडकर चौक रखा गया था। माननीय DC साहब के थ्रू, जहाँ पर जहीदा खान DC साहब थे, उनके थ्रू उस चौक का नाम जो था अम्बेडकर चौक रखा गया था। और अब हम जो है अम्बेडकर सेना मूल निवासी और हमारे जितने भी गुरु रविदास सभा में या कबीर सभा, महाशा सदर सभा, जितने भी सभाएं हैं, जो सभी को लोग लेकर एकजुट होकर हम इस जगह पर परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैचू है वो लगाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम जहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगाएंगे और हम जो इस स्टैचू का उद्घाटन है, हम इसका गुरु रविदास जयंती पर इस जगह पर परम पूज्य बाबा साहब के स्टैचू का उद्घाटन करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया। ये देश 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन सही मायने में पूरे देशवासियों को आज़ादी उसी दिन मिली जिस दिन बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। और ये देश में संविधान इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जिस इंसान ने इस देश का संविधान लिखा, आज एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कठुआ है, वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा तक नहीं है।
तो यही हमारे साथी कह रहे थे कि देश में बाबा साहब ने सही लिखा है कि देश में संविधान तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा। मैं ये आज ये इस दिन के ऊपर बड़ा पावन दिवस है, बड़ा हार्दिक बधाई वाला दिन है ये, कि आज के दिन पे मैं डिमांड करता हूँ अपनी सरकार से कि प्लीज़ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए। उनकी प्रतिमाएं पूरे देश में होनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो होनी चाहिए। ये सरकार की पहल होनी चाहिए। ये हमारी बड़ी देर पहले की एक पहल थी कि हमने यहाँ पे बाबा साहब का डीसी साहिबा की मदद से ये अम्बेडकर चौक बनाया था। हम डिमांड करते हैं कि एक प्रतिमा भी हमारे यहाँ कठुआ शहर में बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और सबसे बड़ी डिमांड क्या है, बाबा साहब को श्रद्धांजलि और खुशी का दिन यही होगा कि बाबा साहब का जो संविधान है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जय भीम, जय भारत। रिपब्लिक डे है, 75th रिपब्लिक डे जो पूरा भारत विश्व मना रहा है। आज भारत का संविधान का जन्म दिवस है। तो भारत का संविधान जिसकी उम्र 75 साल हो गई है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी देश का इतना लंबा कोई संविधान चला हो। इससे ये साबित हो जाता है कि भारत का संविधान जो है एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है, जो इस देश के नागरिकों को हर किस्म की आज़ादी भी देता है और उनके ऊपर बंदिश भी लगाता है। तो आज मैं कठुआ वासियों को इनके अपने देशवासियों को आज के शुभ दिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये जो दिन है हमको सभी को बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ये एक जाति के लिए या एक मजहब के लिए नहीं लिखा हुआ है, या एक धर्म के लिए नहीं लिखा है। अब हम देख रहे हैं ये तो सभी के लिए है। इस देश में 1950 से पहले जो इस देश की नारी की जो स्थिति थी, नारी को इस देश में जूती के समान समझा गया है। और मैं कहना नहीं चाहता, मगर उनके धर्म ग्रंथों में आज भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बड़े नेता लोग भी उसका जिक्र कर रहे हैं मीडिया में। जैसे कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, डोल गुंबार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब उन धर्म ग्रंथों में गलत लिखा हुआ था। बाबा साहब की लड़ाई तो इसीलिए थी कि यार ये आपके धर्म ग्रंथ हैं, इनको ठीक करो, इससे देश जो है विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी सरकार आए, 24 में आए या जो है सरकारें, वो इस संविधान को ईमानदारी से लागू करके बच्चों को एजुकेशन अच्छी दें, लोगों को बिजली की सुविधा दें, पानी की सुविधा दें, हॉस्पिटल की सुविधा दें। ये हर सरकार की जिम्मेवारी होती है। साथियों ने अभी पहले बताया कि आज हम 75वां जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बात करें कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने से पहले की बात करें तो देश की हालात आज जैसे देश में हालात हैं वैसे नहीं थे। तब क्या था, देश जातों में डिवाइड था, धर्मों में डिवाइडेड था। तो ये सारी चीज़ें तय थी कि काम जो थे वो जाति के आधार पे डिवाइड थे। कौन कपड़े धुलाई का काम करेगा, कौन बाल कटाई का काम करेगा, कौन जो है वो खाना बनाने का काम कौन करेगा, तो कौन जो है वो चमड़े का कारोबार करेगा, तो कौन शिक्षा का काम करेगा। तो ये सारा का सारा जो देश था, वो सारा का सारा देश जो था डिवाइड था, और काम जो थे, जितने भी काम थे वो सारे के सारे जाति के आधार पर थे। जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के बाद सबको समानता का अधिकार मिला। आज हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और आज ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने की, क्योंकि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल नहीं था तो तब देश में एक इक्वालिटी नहीं थी, महिलाओं के लिए अधिकार नहीं थे। हमने वो समय भी पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पढ़ा है कि महिलाओं को एक जब पुरुष की जब मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को उनके साथ ही क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज हम देख रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कठुआ में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। मैं देखता हूँ आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 जजेस जो हैं फीमेल हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे संविधान को जाता है, क्योंकि जो देश में अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के से पहले की बात करें तो शायद ऐसा नहीं होता। आज हमारे देश में हमने देखा कि इंदिरा जी यहाँ पे जो थी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बने महिला होके। हमने देखा मीरा कुमार जी जो थी वो संसद में जो थी वो हमारे यहाँ पे संसद की मेंबर बनी। और आज हम देखते हैं कि जितने भी फीमेल जो हैं अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, वो सारी की सारी संविधान की देन है।
तो ज़रूरत है हमें संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा से ज़्यादा। हम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे बड़ा हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान होना चाहिए। सबसे पहले संविधान, उसके बाद हमारे अलग जो धर्म ग्रंथ होने चाहिए।